आप मेरे साथ हैं। मेरे होते हुए आपको कोई छू भी नहीं सकता। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं आपके यहाँ आने से अब तक। मैंने कहा था कि मेरे साथ आए, पता नहीं उनके साथ क्या किया होगा। अकरम सेठ यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। लेकिन मैंने आपसे नहीं पूछा कुछ भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस माजी से आप भाग कर आई हैं वो आप फिर से दोहराएं। हमारी बेटी तो हवाओं में उड़ती है। ये महनूर की माँ है, सारा किया धरा इसी का है। उनको मैं उस बच्चे का मिजाज भी काफी मुख्तलिफ है, वाकई डाउन टू अर्थ। यही तो मैं भी कहती हूँ, दोनों के मिजाज में बहुत बड़ा डिफरेंस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब ठीक ठाक होंगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मानूर ड्रामा का कंप्लीट रिव्यू एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक। और दोस्तों ये ड्रामा तो कमाल का है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक लड़की जो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है, एक माँ जो कैंटीन में काम करके अपनी बेटी को पढ़ा रही है, और अचानक उन दोनों की जिंदगी में आता है एक बहुत बड़ा तूफान। क्या है वो तूफान? चलिए मैं आपको सारी कहानी डिटेल में बताती हूँ। एपिसोड 1 का दर्द। दोस्तों पहले एपिसोड की शुरुआत होती है मानूर के एक भयंकर ख्वाब से। वो अपने आप को दुल्हन बनी हुई देखती है और उसके पीछे गुंडे भाग रहे हैं। क्या डरावना ख्वाब है ये। उसकी माँ उसे तसल्ली देती है, कहती है कि ये शैतान के वसवसे हैं। लेकिन दोस्तों ये ख्वाब नहीं था, ये उसकी जिंदगी का इशारा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि मानूर की फैमिली सिचुएशन। उसकी मामू अमजद एक जुआरी आदमी जो रात भर घर नहीं आता। उसकी मुमानी सुमानी जो हर वक्त मानूर और उसकी माँ पर ताने मारती रहती है। मानूर की माँ आसिया जो कॉलेज कैंटीन में चाय समोसे बेचकर अपनी बेटी को पढ़ा रही है। दोस्तों कितनी मुश्किल जिंदगी है इन दोनों की, लेकिन मानूर हार नहीं मानती। वो कॉलेज में टॉपर है। उसका ख्वाब है कि वो बड़ी ऑफिसर बनेगी और अपनी माँ की सारी तकलीफों को दूर कर देगी। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आता है सेठ अकरम। कौन है ये सेठ अकरम? एक बुरा आदमी जो मानूर से शादी करना चाहता है। और सुनो सबसे बुरा क्या है, मानूर का अपना मामू अमजद ये सौदा कर लेता है सेठ अकरम के साथ। क्यों? क्योंकि अमजद ने जुए में अपना घर तक आड़ दिया था और सेठ अकरम ने कहा तेरी सारी मुसीबतों का हल मेरे पास है, बस अपनी बांजी मानूर का निकाह मेरे साथ करवा दे। दोस्तों ये है एपिसोड 1 की कहानी। एक बेचारी लड़की जिसको उसकी ही फैमिली दिख रहा है। दोस्तों जब मैं ये सीन देख रही थी दिल टूटा मेरा। कितनी लड़कियां हैं हमारे माशरे में जिनके साथ ऐसा ही होता है। उनके ख्वाब, उनकी ख्वाहिशात, सब कुछ पैसों के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। लेकिन मानूर की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एपिसोड 2 में मानूर का हौसला। दोस्तों एपिसोड 2 में मानूर को कॉलेज से इनाम मिलता है। वो डिस्ट्रिक्ट में टॉप करती है माशाल्लाह। लेकिन घर आकर सदका सुनती है। उसकी मामी उसे कहती है मानूर तुम्हारे लिए रिश्ता आया है सेठ अकरम का। और दोस्तों ये सुनकर मानूर का समझ नहीं आता। वो कहती है मैं पढ़ाई करना चाहती, लेकिन अमजद कहता है तो क्या मिलेगा, घर गाड़ी दौलत तो शादी के बाद मिल जाएगी। कितनी गलत सोच है ये। दोस्तों एपिसोड 2 में हमें दूसरी साइड भी दिखाई जाती है, जैन और महविश की कहानी। जैन एक रिस्पॉन्सिबल और सीधा साधा लड़का है। महविश एक अमीर घर की पॉसेसिव लड़की। महविश को जैन से बहुत मोहब्बत है, लेकिन उसका प्यार पॉसेसिवनेस में बदल रहा है। वो जैन से कहती है अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। दोस्तों ये सब प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे देखते हैं कैसे ये दोनों कहानियाँ मिलती हैं। एपिसोड 3 मानूर का भागना। दोस्तों एपिसोड 3 सबसे इंटेंस एपिसोड है। मानूर की माँ आसिया अपने बेटी को बचाने की कोशिश करती है। वो मानूर को कहती है बेटा तुझे कराची जाना होगा मदिया बेगम के पास, मैं जल्द ही तेरे पास आ जाऊंगी। और फिर आसिया बहादुरी के साथ सेठ अकरम और अमजद का सामना करती हैं। लेकिन दोस्तों मानूर को ट्रेन से भागना पड़ता है। वहाँ सेठ अकरम के गुंडे उसके पीछे हैं और यहाँ जैन का क्या एंट्री होती है। हाँ दोस्तों जैन जो अपनी गाड़ी खराब होने की वजह से ट्रेन में सफर कर रहा था, वो मानूर को बचाता है। वो मानूर से कहता है मेरे होते हुए आपको कोई छू भी नहीं सकता। वाह कितना पावरफुल सीन है ये। लेकिन दोस्तों सवाल ये है क्या जैन मानूर को सेफ्टी कराची पहुंचा पाएगा? क्या आसिया सेठ अकरम से बच पाएगी? और क्या महविश को पता चलेगा जैन के बारे में? एपिसोड 4 का प्रोमो। दोस्तों एपिसोड 4 का प्रोमो देखकर धड़कन ही बढ़ गई मेरी। प्रोमो में दिखाया गया है जैन मानूर के बारे में सवाल नहीं पूछता क्योंकि वो उसकी तकलीफ नहीं बढ़ाना चाहता।
महविश और मानूर के मिजाज में बहुत फर्क है और सेठ अकरम अभी मानूर को ढूंढ रहा है। प्रोमो ने एक डायलॉग सुना था, उस बच्चे का मिजाज भी काफी मुख्तलिफ है। वाकई डाउन टू अर्थ जैन के बारे में कहा गया था। दोस्तों, एक और ट्विस्ट, मानूर की माँ आसिया का क्या होगा? क्या सेठ अकरम उसे कैद कर लेगा या वो भागकर मानूर तक पहुँचेगी? ओवरऑल रिव्यू। दोस्तों, मानूर ड्रामा एक ऐसी कहानी है जो आप तोड़ देगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आपको उम्मीद भी देगी। ये ड्रामा दिखाता है एक माँ की कुर्बानी, एक बेटी का हौसला और एक अनजान शख्स की। मानूर का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हार नहीं मानती और आसिया एक मान का प्यार, उसकी हिम्मत कमाल है। जैन का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, वो एक शरीफ और डाउन टू अर्थ लड़का है और उसका मानूर को बचाना ये बताता है कि अच्छे लोग भी अभी मौजूद हैं, लेकिन महविश का प्रोसेस भी आगे जाके प्रॉब्लम बना सकता है। मेरे ख्याल से जैन और मानूर की फ्रेंडशिप होगी, महविश को जैसे होगी और सेठ अकरम कल नायक बन के रहेगा। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है, क्या जैन मानूर से मोहब्बत करेगा या वो महविश से शादी करेगा? दोस्तों, आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत जबरदस्त है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले एपिसोड का भी रिव्यू लाऊं तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीक भी मानूर ड्रामा का नया एपिसोड रिव्यू लेकर आऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। अल्लाह हाफिज।